ने बाइक में एग्जॉस्ट डलवाने और मिरर्स का पूछने की प्राइस है करना 350। ये अपना एग्जॉस्ट आ गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ अपने बाइक में एग्जॉस्ट डलवाने और मिरर्स का पूछने और थोड़ी बहुत ही और कुछ भी एसेसरीज वगैरह लगवाने के लिए। बाकी जाके पूछते हैं कि थोड़े अगर मेरे बजट में हुई और एसेसरीज लगवाने के लिए तो लगवा लूँगा, नहीं तो रहने दूंगा। बाकी अभी हम मोटर ब्लॉग करते हुए भी जाएंगे, आप इंजॉय करिए। हाँ तो अभी मैं निकल गया था अपने बाइक में काम करवाने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने जैसे आपको पहले बता ही दिया कि एक तो एग्जॉस्ट है एंड ये वाले मिरर्स हैं, ऐसे वाले मिरर्स लगवाऊंगा मैं। वो पूछते हैं, रेट पूछते हैं। बाकी मैंने ये वाले मिरर्स जो कि हैं ओरिजिनल पूछे थे रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही। वहाँ पर तो वो काफ़ी महंगे बता रहे थे, 7,000 रुपये के बता रहे थे। मैंने वहाँ से तो ड्रॉप ही कर दिया। मैंने कहा चलो आफ्टर मार्केट पूछते हैं। और एक तो एग्जॉस्ट हो गया, एक ये हो गया, एक इस हेलमेट का वाइज़र हो गया जो सा मैंने डाला हुआ अभी, क्योंकि काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आए हुए हैं इस हेलमेट के वाइज़र पर। इसलिए आपको एयर की भी काफ़ी साउंड सुनाई देती है, क्योंकि जब भी मैं इसको नीचे करता हूँ ना वाइज़र को, तो कुछ दिखता तो है नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन से वाइज़र ऊपर करके ही चलाना पड़ता है। और अभी कुछ टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं, 12:05 हो गए हैं। बस यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का रास्ता है। तो अभी मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। और जो सी ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। बाकी फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कैच कर पाएगी आवाज़ तो। इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ठीक है, मतलब कि टाइम सर सकता है। और मेरी प्रायोरिटी है कि जो सा एग्जॉस्ट है वो मैं डॉल्फिन या शार्क लगाऊँ। वैसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी डॉल्फिन का ही है। देखता हूँ, अगर शार्क मुझे अच्छा लगा, बेसी लगा तो ज़्यादा वो लगवा लेंगे, देखते हैं। बाकी अभी चलकर एंड रेट पूछते हैं पहले तो, कितने का है कितने का नहीं है। बाकी अगर मेरे बजट से आउट ऑफ बजट हुआ, एक उसके सामने जो कि शॉप है ना, उसके सामने एक है, मतलब कि वर्कशॉप टाइप है, तो उसमें मैं पूछूंगा कि अगर उनके पास कोई पुराना हुआ पड़ा, वो भी देखते हैं कितने का देते हैं। अगर पड़ा हुआ तो देता भी है ना, पूछते हैं अभी बाकी जाके। और हाँ, पहले का मैंने सोचा था कि इस पर ना मैं ब्लैक एग्जॉस्ट दिलवाऊँगा, पर फिर मैंने सोचा कि इसकी जो कि रोड है जो सी जा रही है पूरी पीछे तक, वो है सिल्वर, और यहाँ पर मैं ब्लैक लगवा दूँगा और बीच में सिल्वर है तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने ड्रॉप किया। अभी सुबह ही मैं सोच रहा था, तो काफ़ी दिन से मैं यही सोच रहा था कि मैं ब्लैक ही डलवाऊँगा, मैट ब्लैक जो सा आता है। बट फिर मैंने अभी सुबह सोचा कि वो थोड़ा सा पार्ट जो कि है वो है सिल्वर में। पीछे का जो कि एग्जॉस्ट में लगवा लूँगा, अगर ब्लैक में तो जचेगा नहीं शायद। बाकी वहाँ पर भी उनसे एक बारी पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं सिस्टम है। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि बाइक काफ़ी अभी तक कंफर्टेबल है और कोई भी इतनी मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं हुए, कि जैसे खड्डे वगैरह हैं तो आराम से निकल जाती हैं वहाँ से भी। इसके सस्पेंशंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। इसकी माइलेज ये दे देती है कोई 25 अराउंड, मुझे सिटी में दे देती है। अगर जैसे मैं वहाँ पर लेके गया हूँ हाईवे वगैरह में, तो मुझे लगता है मुझे अंदाजे से 30 की तो दे ही देती है। मैं हमेशा डलवाता हूँ पेट्रोल, जो कि 410 रुपये का, 410 रुपीज़ का मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, और उसमें चल जाती है 100 से ज़्यादा किलोमीटर चल जाती है, 110-120 किलोमीटर चल पड़ती है। तो आप अगर अंदाज़ा भी लगाओ तो 25 की एवरेज तो आ ही रही है ना, 25-27 की एवरेज तो आ ही रही है। ये है शायद, ये शार्क है आई थिंक। डॉल्फिन मुझे पहले से पसंद है, क्योंकि पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास पहले क्लासिक ही थी ये वाली, पर वो काफ़ी पहले का मॉडल था 2012 का, उसमें डॉल्फिन ही लगा हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था डॉल्फिन एग्जॉस्ट। आपको लग रहा हो कि इस बंदे को 2 महीने से ऊपर हो गई बाइक लिए को, और अब लगवा रहा है ये एग्जॉस्ट और मिरर्स। नहीं तो लोग तो पहले ही लेते हैं और दूसरे तीसरे दिन ही चल जाते हैं लगवाने, एसेसरीज वगैरह जो भी। बट मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बाइक ली ना,
मैंने सारे पैसे लगा दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अब थोड़े से जोड़े हैं तो मैंने कहा चलो अब लगवाते हैं। और कभी भी ये मैंने सोचा नहीं था कि ये बाइक, मुझे सोचा था कि लूँगा बट इतनी जल्दी मिल जाएगी ये भी नहीं सोचा था। और सभी अभी भी हैरान होते हैं कि मुझे ये बाइक अभी मिल गई थी, एट ए टाइम मिल गई थी, नहीं तो 3 महीने की वेटिंग है और उससे ज़्यादा भी चल जाती है। और अभी ये बता दूं कि मैं जा रहा हूँ शास्त्री मार्केट, वहाँ पर कोई साइकिल की दुकान है, वहाँ से ही मैंने, जब मेरे पास पहले था बाइक, सो वहाँ से ही मैं थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वहाँ से लगवाई थी। और उसके सामने बिल्ला, जो कि बुलेट वगैरह का, ये रॉयल एनफील्ड का ज़्यादातर काम करते हैं, सो वहाँ से एग्जॉस्ट भी वहाँ से लगवाऊंगा। बस आई गई, यही गली है, ये शेखो ग्रैंड होटल के साथ में गली है ये निकलती। इसी मेरे राइट हैंड साइड में ही कोई साइकिल की दुकान है, मुझे धीरे से चलना पड़ेगा। ये आ गई साइकिल की दुकान, बाकी पूछते हैं यहाँ से जाके। प्राइस है कितना? 350 पेयर। ये थल्ले ਨੂੰ करके लगणगे कि ऊपर ਨੂੰ करके? थल्ले भी लगेगा। अभी मैंने ले लिया था स्मार्ट से सलेंसर और मिरर्स ले लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया। और सलेंसर और मिरर का मुझे पड़ा है 1950 एंड 150 लगाने का ले रहे हैं। एंड बस फिर लगाते हैं और देखते हैं कैसे की आवाज़ आती है। मैंने उतरवा दें, क्या बताओ कैसी लग रही है लोग। ये अपना एग्जॉस्ट आ गया, बस अभी बॉश वगैरह लगाने हैं। एग्जॉस्ट लग गया अभी, और अभी आपको चला कर दिखाते हैं। कैसे लगा एग्जॉस्ट, जरूर लाइक करके बताना। दोस्तों अभी मैंने लगवा लिया था यहाँ पर एग्जॉस्ट, एंड इसका अभी मिरर लगवाने जा रहा हूँ, वाइज़र। सो पता करते हैं वो अभी कितना। हाँ तो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने पूछा था अपने हेलमेट का वाइज़र, यहाँ पर तो मिला नहीं। एक मैंने चीज़ ली है, वो मैंने काफ़ी रील्स वगैरह में भी देखी है, ये लगता है हेलमेट के पीछे अपने लाइट्स वगैरह के लिए। सो ठीक है, हाईवे वगैरह में ठीक है, क्योंकि लाइट्स वगैरह चाहिए होती हैं। और यहाँ से अभी इन्होंने बताया कोई केपी बेकरी के सामने कोई गली है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अभी तो मैं जाने नहीं वाला। और ये भी बता रहे थे अभी यहाँ पर कोई चौक पर है कोई, वो आपका फिट करके देगा। सो अभी देखते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। और एग्जॉस्ट की साउंड आपको कैसी लग रही है वो आप बताना कमेंट्स में। और ये मिरर्स भी कैसे लग रहे हैं वो भी बताना। ये एक है, इनसे पूछ लेते हैं, वाइज़र होगा इसका। भाई वाइज़र होएगा हेलमेट का? किधर मिलेगा? दादा मोटर्स, वहाँ से तो नहीं अभी। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। एंड एग्जॉस्ट की साउंड मुझे तो काफ़ी प्यारी लग रही है इस पर। उन्होंने बता रहे थे कि एक है 1600 का और एक है कोई 2100 के राउंड है। और मैंने जब पूछा कि क्या डिफरेंस क्या है इस दोनों के बीच में, सो वो कह रहे कोई डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं है, बस ये है कि वो थोड़ी देर ज़्यादा लाइफ लॉन्ग है। सो मैंने कहा अभी यही लगवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने रेट तो आपको बता ही दिया कि 1950 का मुझे ये दोनों पड़े थे, मिरर्स और एग्जॉस्ट भी। और हाँ 150 उन्होंने डालने के लिए लिए थे। सो मतलब कि 2100 में ये मुझे दोनों पड़े, मतलब कि 400 का आप ये लगा लो और 1700 का एग्जॉस्ट लगा लो, मतलब कि आप। और मिरर्स और एग्जॉस्ट जो कि स्टॉक एग्जॉस्ट था वो मैंने उनकी शॉप पर ही दिखा दिया था, कि मुझे पता था कि यहाँ पर तो इतना लेके कैसे जाऊँगा। तो मैंने कहा कल अभी शॉप से एक्टिवा लूँगा, वहाँ से पकड़ के ले आऊँगा, शॉप पर ही रख दूँगा एक बार ही, फिर घर ले जाएंगे कभी भी। अभी हो गए हैं कुछ, तब 12 बजे थे, 1 घंटे में सारा काम हो गया। अभी हो रहा है 1:07 हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब कि 1 घंटा लगा मुझे। और वहाँ से मैंने पूछा था वैसे कि इसका कोई चलान है, वो कह रहा है चलान है भी है या नहीं भी है। मैंने कहा ये क्या बात बनी, क्या कह रहा है। सो वो कह रहा कि हाँ यहाँ पर आप सिटी में चलाओ,
कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मुझे भी यही डाउट था कि अगर जैसे मैं बाहर में जाऊंगा तो मुझे स्टॉक ही लगवा के जाना पड़ेगा। एक बारी मेरे क्लासिक में भी यही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यही लगा हुआ था एग्जॉस्ट। तो मैं चला गया चंडीगढ़, वहाँ पर मैं गया तो मेरे सारा काम हो गया पूरा। एंड वहाँ से जब मैं निकलने वाला था तो तब भी पुलिस वाले ने हाथ दे दिया, ये कह रहे कि हार्ले वाला एग्जॉस्ट है, इसका चालान कटेगा। वो कह रहे थे कि 5,000 का चालान कटेगा। उन्होंने 500 रुपये लिया। मैंने कहा एक बारी आप मास्क का काट लो, 500 रुपया ले लो आप मेरे से। सो उनको मनाया फुसलाया सब कुछ करके। हाँ दोस्त, अभी मैं आ गया था घर और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया चलाकर। एंड ये रही आगे से लुक इसकी, जो कि मिरर्स की है, और पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ ऐसे की लग रही है एंड काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। एंड आपको एक बार एग्जॉस्ट की साउंड काफ़ी अच्छी दिखा देता हूँ। और आप देखो कितना गर्म आ रहा है, ये देखो हीट वेव्स देखो इसकी, अगर शायद आपको दिख रही हो, काफ़ी गर्म आ रहा है। और स्मेल भी काफ़ी मुझे चढ़ रही है इसकी। ये मैंने कर दी ऑन। लगी आपको ये साउंड? अगर आप ये साउंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, तो कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है आपको ये साउंड और क्यों लगवाई ये एग्जॉस्ट। क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि बैटरी वाली बाइक लग रही थी, तो इसलिए लगवाया था। हाँ, तो अभी मैंने अपने रूम में आया था और जो कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि वो लिया था मैंने, हेलमेट के पीछे लाइट लगती है जैसे, वो मैंने लिया था। अभी मैंने उसको टैप करके देखा, वो चल ही नहीं रहा। और एक मैंने यहाँ पर जो कि USB वगैरह है वो निकाल के इस पैकेट में से, ये लाइट है। और अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो चल नहीं रही है वैसे तो पैसा बर्बाद। और मैंने अभी चार्जिंग में लगाया था, शायद मुझे लगा कि वो बड़ा चार्जर है, 15 वोल्ट का चार्जर था वो, तो शायद इसलिए नहीं चार्ज हो रही थी। बाकी अभी मैंने छोटे वाले चार्जर में लगा के देखता हूँ कि होती है नहीं होती। मैंने लगा तो दिया, अभी बटन ऑन करके देखता हूँ। हाँ, अभी हो रही है, छोटे वाले चार्जर से हो रही है। दोस्तों यहाँ पर ना जो कि यूज़र मैनुअल दिया हो तो उसमें जो कि पैकेट में, वो मैं पढ़ रहा था अभी, और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों आप चल पड़ी है, लॉन्ग प्रेस करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो ब्लू लाइट है, और एक प्रेस करूँगा तो लाइट चेंज हो जाएगी। मैं लूँगा यहाँ से एक इसका स्टिकर सा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये एक स्टिकर सा, ये लगा दिया मैंने। अभी देखते हैं ये जुड़ती है ये पीछे से कि नहीं जुड़ती है। नहीं, ये ऐसे नहीं जुड़ रही है, मुझे लगता है वो भी एक सिंगल वो भी लगाना पड़ेगा शायद। ये भी मैंने ले लिया है, इसके ऊपर ही ये वाला मैं चिपका देता हूँ। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, और लगा हुआ है ये आप देख लो। हाँ, अब चलने लगी है, अब ठीक है। बाकी आप बताओ कि आपको ये छोटी सी चीज़ कैसी लगी। हेलो, अभी डिसाइड हुआ था डीमार्ट जाने का। मम्मा कह रहे थे आज तो घर पे है, शॉप पर क्या नहीं है, तो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ ग्रोसरी वगैरह का, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं एंड थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 3 बज गए हैं और गर्मी काफ़ी हो रही है। पहले जब मैं गया था तब गर्मी तो थी, बट फिर भी हवा थोड़ी बहुत ही चल रही थी। अब तो वो भी नहीं है वैसे तो, अब तो फुल गर्मी है। क्योंकि अभी मतलब कि इवनिंग टाइम है ना, जैसे 3 बज गए तो दोपहर का टाइम है, तो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बाकी वहाँ पर आपको पहुँच कर मिलता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, अभी मैं पहुँच गए थे वहाँ पर डीमार्ट में। मैंने देखी पार्किंग नहीं है। जोन सी यहाँ पर है भारत सवेरा की न्यूज़पेपर जो कि प्रेस है, वहाँ पर गली के अंदर जाके, वैसे तो हम लगाते ही वहाँ पर ही है। बाकी आज मैंने देखा कि चलो वहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है एंड मतलब कि दोपहर है, तो शायद होगी पार्किंग वहाँ पर है नहीं थी। सो पीछे से गली लगा के यहाँ पर कहीं पर लगा देता हूँ मैं। एंड वैसे लगाता हूँ मैं यहाँ पर ही हूँ, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग मिलती नहीं है। मैंने कहा चलो आज टेस्ट कर लेते हैं। आज भी वो कह रहे कि नहीं है पार्किंग, तो यहाँ पर ही लगाते हैं। फिर कार पार्क कर दी है और अभी मैं जा रहा हूँ पैदल ही वहाँ तक। तो अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और मम्मा और ब्रदर को मैंने वहीं उतार दिया था। मैंने कहा चलो आप लो सामान वगैरह, आप लो थोड़ा बहुत, मैं आता हूँ लगा के कार को पार्क करके।
बाहर आ गए हैं, बाकी नीचे उतार देता हूँ, फिर कार लेके आते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गया था गाड़ी के पास एंड अभी चलते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। और मम्मा कह रहे थे मैंने थोड़ी बहुत ही ना अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह देखनी है, तो चुनमुन चलेंगे उसके बाद। बाकी दिखाते हैं जब चुनमुन पहुँच जाते हैं। गाड़ी मैंने कर दी है यहाँ पार्क एंड वो रहा सामने चुनमुन एंड बस चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आ गया था घर और वहाँ से चुनमुन से कुछ पसंद ही नहीं आया वहाँ पर, और टाइम भी कम था क्योंकि ब्रदर ने जाना था ट्यूशन। सो बाद में फिर चलेंगे। हाँ तो गाइस अभी मैं आ गया था घर एंड आज का व्लॉग होता है ख़त्म आज। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा ये एग्जॉस्ट की साउंड और कैसे लगा ये थोड़ा बहुत व्लॉग। एंड शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ एंड सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही और न्यू ब्लॉग्स वगैरह देखने के लिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।